परिश्रम से कर्म में वृद्धि। परिश्रम से कर्म में वृद्धि, थोड़ा संघर्ष लेकिन होगी प्रगति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आने वाले समय की एक महत्वपूर्ण एवं बड़ी घटना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करेंगे। घटना यानी मेष राशि में बृहस्पति और राहु की युति यह है। राहु ग्रह मेष राशि में स्थित है और 22 अप्रैल को गुरु महाराज मेष राशि में आगमन करेंगे। तभी इन दो ग्रहों की युति होगी। यह युति कई मायनों में अहम तथा बड़ा बदलाव करने वाली है। तात्पर्य, उनके परिणामों की दिशा राशि के अनुसार अलग अलग होगी। उस हिसाब से आज के वीडियो में हम इस युति का दो राशियाँ कुंभ और मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह समझ लेंगे, तो वीडियो अंत तक देखें। जैसा कि हम जानते हैं, राहु का अर्थ है आसक्ति, राहु का अर्थ है भ्रम, राहु का अर्थ है अति आत्मविश्वास और राहु का अर्थ है गलत निर्णय लेना। जब यह राहु अकेले प्रभाव डालता हो तो इसका प्रभाव ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन जब कोई ग्रह राहु के साथ युति करता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। यहाँ गुरुदेव मेष राशि में भ्रमण करने जा रहे हैं, अर्थात ग्रहों के सेनापति मंगल के राशि में भ्रमण करेंगे। साथ ही मंगल और राहु का शत्रुता का संबंध है। राहु और गुरु भी शत्रुतापूर्ण संबंध है। जब यह युति की बात आती है तब वास्तव में क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है कि राहु गुरु को प्रभावित करेगा, लेकिन साथ ही गुरु का प्रभाव राहु पर भी पड़ता है। जब किसी शुभ ग्रह पर पाप ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो शुभ ग्रह की संगति से पाप ग्रह का प्रभाव कम या ज़्यादा होता है। इसी तरह से यहाँ राहु पर गुरु का प्रभाव पड़ेगा। अब राहु को शनि समान माना जाता है और शनि महाराज की दृष्टि उन पर है। राहु और शनि के बीच मित्रता है। फलस्वरूप शनि महाराज की दृष्टि से देखने के कारण राहु यहाँ अनुशासित तरीके से भ्रमण करेगा। इस स्थिति के लिए यह बात आवश्यक है। इस ग्रह स्थिति के बारे में एक विचार ये है कि हमें गुरुदेव के कारकत्व को भी देखना होगा। हर ग्रह के अलग अलग कारकत्व होते हैं। हर ग्रह के मूल कारकत्व और भावेश के अनुसार कारकत्व अलग अलग होते हैं। तो जब हम गुरु के कारकत्व को देखते हैं तो गुरु का मतलब ज्ञान होता है। गुरु ग्रह शिक्षा, संतान, लाभ, धन प्राप्ति, विवाह, भाग्य, धन संचय सभी गुरु के अनुशासन में आता है। अर्थात मानव जीवन की सभी महत्वपूर्ण चीज़ें गुरु के नियंत्रण में आती है। यही गुरु राहु की युति से पीड़ित है तो इन सभी चीज़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार आम लोगों में एक निश्चित धारणा या भय फैलाया जा चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या इस स्थिति का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ, ये होगा। अगला सवाल ये है कि क्या इसका असर अधिक होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या यह सभी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। कुछ राशियों को शुभ फल प्राप्त होंगे तो कुछ राशियों को अशुभ फल भी प्राप्त होंगे। आपके मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि मूल कुंडली में ग्रह अधिक शुभ और मजबूत है, यदि आपके पास महादशा अंतर्दशा उपयुक्त ग्रह की है, तो ऐसी गोचर स्थिति में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस अनुसार दो राशियाँ अर्थात कुंभ और मीन पर गुरु राहु युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे समझते हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से देखा जाए तो गुरु और राहु की युति और उनसे बनने वाला चांडाल योग आपके तीसरे भाव में बन रहा है। यह युति तीसरे यानी उपचय भाव में बनेगी, इसीलिए यह आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देगी।
आपके राशि से शनि महाराज का गोचर चालू है, जो आपका राशि स्वामी भी है। वहीं से उनकी तीसरी दृष्टि गुरु राहु युति पर पड़ेगी। राहु और शनि के बीच मित्रता है, इसीलिए राहु ग्रह कुंभ राशि को ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरा स्थान उपचय स्थान है, जो राहु को विशेष पसंद है, क्योंकि राहु का अर्थ लगाव, राहु का अर्थ कुछ पाने की कोशिश। कुंडली में तीसरा भाव परिश्रम और पराक्रम का भाव है। राहु शनिदेव का मित्र है, शनि देवता की दृष्टि राहु पर है। कुल मिलाकर जहाँ राहु ग्रह मूल रूप से कुंभ राशि के लिए कई तरह से शुभ है, तभी वहाँ गुरु का आगमन होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कुंभ राशि की कुंडली के लिए गुरु महाराज धनेश तथा लाभेश होते हैं, अर्थात धन प्राप्त करना और उसे बढ़ाना दोनों ही उनके कारकत्वों में आता है, क्योंकि वह लाभ और धन दोनों स्थानों के स्वामी है। लाभ यानी धन प्राप्त करना और धन का संचय यानी धन स्थान होता है। कुंभ राशि के लिए ये दोनों चीज़ें गुरुदेव के अधिकार में आती है, और जैसा कि हम जानते हैं शनि और गुरुदेवों का संबंध समत्व का है। शनिदेव अपने गुरुदेव को मित्र मानते हैं, हालांकि गुरुदेव शनिदेव को थोड़ा सा शत्रु भी मानते हैं। बृहस्पति वृद्ध ग्रह है और शनि एक मंद ग्रह है, इसी कारण इनके बीच एक नैसर्गिक तरह की समानता पैदा हो जाती है। गुरु का बल क्षीण होने के कारण इन सब का प्रभाव ये होता है कि धन प्राप्ति में कठिनाइयाँ पैदा होना या थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए कुंभ राशि के जातकों को गुरु और राहु के युति या उनसे उत्पन्न होने वाले चांडाल योग से घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु और राहु यह दोनों ग्रह अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि रखते हैं। ग्रह जिस भाव में विराजमान है, उसके साथ साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। तदनुसार आपके तृतीय भाव से गुरु और राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। कुंभ राशि के सप्तम भाव में सूर्य देव की सिंह राशि आती है। इस दृष्टि का आप पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु ग्रह एक विघटनकारी है। सप्तम स्थान की दृष्टि से यह विघटन का कारण बनेगा। साथ ही गुरुदेव नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण उनकी दृष्टि शुभ मानी गई है, लेकिन यहाँ वे राहु के संगति के कारण दूषित है। परिणाम स्वरूप आपके और आपके जीवन साथी के बीच मनमुटाव होने की संभावना अधिक है। अब क्या यह परेशानी 6 महीने चलेगी? क्योंकि गुरु राहु की युति 6 महीने तक चलेगी, लेकिन यह परेशानी आपको पूरे 6 महीने तक नहीं होगी, बस जुलाई और अगस्त में इसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। इस समय काल में ध्यान रखें कि अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छे रखने के लिए सचेत प्रयास करें। यह सलाह आपको दी जाती है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। मीन राशि की दृष्टि से देखें तो गुरुदेव आपके राशि स्वामी हैं। 22 अप्रैल को वे मेष राशि में परिवर्तन करके आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। वहाँ राहु ग्रह पहले से मौजूद होने के कारण वहाँ इनकी युति होगी। इनसे चांडाल योग भी बनेगा। कुंडली में धन स्थान, परिवार, धन, कुटुंब जैसी सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का स्थान है। इस स्थिति में बनने वाले यह योग कई प्रकार से नकारात्मक होता है। गुरुदेव आपके राशि स्वामी है और धन भाव में प्रवेश करेंगे, तो मूल रूप से यह एक मारक भाव है। इसीलिए आपने कहीं न कहीं अतिरिक्त धन प्राप्त करने की मानसिकता बना ली होगी। राहु उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। राहु आसक्ति को दर्शाता है। यहाँ राहु ग्रह
धन प्राप्ति के लिए किसी भी माध्यम से जाने की दिशा बताता है। परिवार में कलह, परिवार के सभी सदस्यों की एक दूसरे के प्रति कठोर भाषा का, विवादों का बढ़ती घटनाएं, पारिवारिक एकता का तोड़ना मीन राशि के जातकों पर कई तरह के प्रभाव डालेंगे। या वास्तव में क्या होता है कि मीन राशि स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार परिवार आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आप पारिवारिक एकता से प्यार करते हैं, परिवार में शांति रहेगी तो बाहरी कामों पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन पारिवारिक कलह आपको हर काम को विफल बनाता है। मीन राशि वाले एक बार फिर इन सभी घटनाओं से गुजरेंगे, क्योंकि आपका राशि स्वामी यहाँ राहु से दूषित होने वाला है। साथ ही गुरु और राहु के इस युति पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी, जिससे नकारात्मकता का स्तर और बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको सलाह देते हैं कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जैसा कि हम जानते हैं, गुरु और राहु यह दोनों ग्रह अपने से 5वें, 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि रखते हैं। ग्रह जिस भाव में विराजमान है उसके साथ साथ उनकी दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। तदनुसार धन भाव से गुरु और राहु की पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। स्वास्थ्य, ऋण, नौकरी, प्रतिस्पर्धा, शत्रुओं को हम 6ठे स्थान से देखते हैं। इस स्थिति पर दृष्टि पड़ने का परिणाम यह होगा कि आपके विरोधी यहाँ से अधिक आक्रामक होंगे। वे आपको बिना वजह परेशान करने की कोशिश करेंगे। नौकरी में अस्थिरता रहेगी, आपको अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मेहनत रंग लाई है, जिससे आप और ज़्यादा परेशान होंगे। मीन राशि वाले काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं, इससे आपके संवेदनशील मन पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। आपको सलाह दी जाती है कि ध्यान धारणा करें। धन स्थान से गुरु और राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। कुंडली में 8वां भाव मूल रूप से बाधाओं, कठिनाइयों और संघर्ष को दर्शाता है। इस स्थान पर गुरु राहु की दृष्टि पड़ने से स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों में वृद्धि होगी। बेशक आपके लिए बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष उत्पन्न होंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यदि आपकी पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा होने वाला है तो इस अवधि में संभावना अधिक है। इससे लोगों के और दूर होने की भी संभावना है। इसका मतलब है कि बहस के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा हो सकता है। यह एक परेशानी वाली बात है, मीन राशि ने ध्यान रखना चाहिए। धन भाव से गुरु और राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपके लिए अधिक परेशानी नहीं देगी, तो यह दृष्टि तुलना में कम तकलीफ देने वाली होगी, क्योंकि दशम एक उपचय स्थान है। हम इसे कर्म भाव के नाम से जानते हैं। राहु को कर्म अधिक प्रिय है, क्योंकि वह सब कुछ पाना चाहता है। गुरुदेव भी इस भाव पर दृष्टि रखने के कारण उनका अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ गुरुदेव की धनु राशि आती है। वह दूषित होने पर भी यहाँ राहु की पीड़ा का प्रभाव कम होगा और इसीलिए गुरु देवता भी कम परेशानी देंगे, ऐसा प्रभाव दिखाई देगा। जब हम समग्र रूप से मीन राशि के संदर्भ में सोचते हैं तो गुरु राहु के युति का आपको सम्मिश्र फल मिलेगा। कुछ मामलों में संघर्ष तो कुछ मामलों में समृद्धि की स्थिति रहेगी। यह जानकारी कुंभ और मीन राशि पर गुरु राहु के युति को समझने के लिए पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।